साल 1913 भारत के लिए ऐतिहासिक साल था। पहली बार किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला। उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। उनका जन्म आज ही के दिन 1861 में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला ये नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत को मिला एकमात्र नोबेल है। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। कहा जाता है कि महज 8 साल की उम्र में टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी थी। 16 साल की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई। टैगोर संभव दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला टैगोर की ही रचना है। टैगोर ने अपने जीवन काल में 2200 से भी ज्यादा गीतों की रचना की। अपने भाई बहनों में सबसे छोटे टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। बचपन से ही उनके परिवार में साहित्यिक माहौल मिला। इसकी वजह से उनकी रुचि भी साहित्य में ही रही। परिवार ने उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। पढ़ाई पूरी किए बिना ही वे वहां से लौट आए। टैगोर को डर था कि उनकी कविताएं लिखने का शौक घर वालों को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी कविता की पहली किताब मैथिली में लिखी। इस किताब को उन्होंने नाम भानु सिंह के नाम से लिखा। भानु का मतलब भी कवि ही होता है। यह कविताएं उन्होंने अपने परिवार वालों को सुनाई। परिवार वाले बड़े खुश हुए। इसके बाद गुरुदेव ने बंगला में रचनाएं लिखनी शुरू की। इंग्लैंड से बंगाल लौटने के बाद उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। गुरुदेव का मानना था कि अध्ययन के लिए प्रकृति का सानिध्य ही सबसे बेहतर है। उनकी यह सोच 1901 में उन्हें शांति निकेतन ले गई। यहाँ उन्होंने खुले वातावरण में पेड़ों के नीचे शिक्षा देनी शुरू की। आइए बताते हैं आपको नोबेल की कहानी। टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल मिला। गीतांजलि मूलतः बंगाल में लिखी गई थी। टैगोर ने इन कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद करना भी शुरू किया। कुछ अनुवादित कविताओं में उन्होंने अपने एक चित्रकार दोस्त विलियम रोथेस्टाइन से साझा किया। विलियम को कविताएं बहुत पसंद आई और गीतांजलि किताब भी पढ़ने के लिए मंगवाई। धीरे धीरे पश्चिम साहित्य जगत में गीतांजलि प्रसिद्ध होने लगी। आखिरकार 1913 में उन्हें साहित्य के नोबेल से सम्मानित किया गया। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। ये बताते हैं आपको आज के दिन का एक और रोचक इतिहास। 1907 मुंबई में बिजली से चलने वाली ट्रॉम की शुरुआत में 9 मई 1874 को पहली बार ट्रॉम कोलाबा से परेल के बीच चलाई गई थी। तब ट्रॉम को घोड़े खींचते थे, लेकिन आज ही के दिन 1907 में पहली बार बिजली से ट्रॉम चलाई गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब बॉम्बे ट्रॉमवे कंपनी लिमिटेड को बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रॉमवे कंपनी से ने खरीद लिया। इसी के साथ घोड़ों से खींची जाने वाली ट्रॉम धीरे धीरे बंद कर दी गई। शहर की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर 1920 में डबल डेकर ट्रॉम चलाई गई। मुंबई में आखिरी बार ट्रॉम 31 मार्च 1964 को चलाई गई थी। इसे बोरीबंदर और दादर टर्मिनस के बीच चलाया गया। इसी के साथ मुंबई की ऐतिहासिक ट्रॉम का सफर थम गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।